नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। आज बात करेंगे सेल के बारे में। परमानेंट जॉब है, भर्ती निकाली गई है सेल राउरकेला के तरफ से। इससे पहले सेल बोकारो के तरफ से भर्ती निकाली गई है। उससे पहले डीआरडीओ में 800 प्लस सीटें निकाली गई। नेवी ट्रेडमेट में भर्ती आई, एनआईटी में भर्ती है, तमाम भर्ती आ रही है, लगातार भर्ती आ रही है और आने वाले दिनों में बहुत सारी भर्ती भी आने वाली है। जो लड़का आईटीआई करने के बाद तैयारी में लग जाएगा, जो अपने आप को तैयार कर लेगा मैथ, रीजनिंग और टेक्निकल पढ़ के, उसकी नौकरी 2024 से पहले 100% पक्का है मिलने वाला है। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर भर्ती आती है तो वो आईटीआई के लिए आती है और इसमें थोड़ा सा पढ़ के आप नौकरी ले सकते हैं। दोस्तों, डीआरडीओ की भर्ती के लिए अगर आप सीरियस हैं तो 1 तारीख से लाइव क्लास से स्टार्ट हो रहा है। इस बार का जो कोर्स है उसमें मास्टर कोर्स हम फ्री दे रहे हैं। 5000 के कोर्स को हम 3100 रुपये में दे रहे हैं और साथ में मास्टर कोर्स फ्री है। मतलब जिस भी चैप्टर का आपको प्रैक्टिस करना है जाकर डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो डीआरडीओ का कोर्स आपको हम दे रहे हैं, अगर इसको अच्छे से ढंग से पढ़ के तैयार हो जाते हैं तो आप आने वाले भर्ती, चाहे मेट्रो हो, चाहे रेलवे हो, चाहे इसरो हो, डीआरडीओ, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो, किसी में आसानी से बैठ के क्वालिफाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें इतना कंटेंट डाला हुआ है। साथ ही साथ अगर आपको डाउट होगा तो लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। हम सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे, जितने भी डीआरडीओ का कोर्स बच्चे खरीदेंगे उनका हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उनको गाइड करेंगे। जूम मीटिंग लेंगे, हर महीने में 1 से 2 बार कम से कम जूम मीटिंग पर हम लोग बच्चों से डिस्कस करेंगे, उनको गाइड करेंगे। तो इस बार हमारी पूरी टीम तैयार है आपको नौकरी दिलाने के लिए। तो क्या आप तैयार हैं नौकरी लेने के लिए? तो जल्दी से हमारे डीआरडीओ का कोर्स परचेज कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके पता कर लीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सेल राउरकेला के भर्ती है। यहाँ पे सबसे पहले आपको सेल का वेबसाइट खोलना है, sail.co.in। ठीक है, ये पेज पर आएंगे। यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए करियर का सेक्शन है, करियर पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा और इस पेज में यहाँ पर न्यूज फ्लैश कर रहा है। आप देख सकते हैं इस न्यूज में आपको सेल राउरकेला का यहाँ नोटिस एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा और ये आपके सामने पीडीएफ रहा। ठीक है, इस पीडीएफ में पूरा डिटेल्स दिया गया है। इस पीडीएफ में पूरा डिटेल्स है कि सेल में जो वैकेंसी निकाली गई है उसमें क्या क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो बीटेक वाले हैं उनके लिए पोस्ट है, डिप्लोमा के लिए है और आईटीआई के लिए है। तो सीधे हम आईटीआई के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं आपको। तो यहाँ पर देखिएगा अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग यहाँ पे दिया गया है, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग। ठीक है, और यहाँ पर फीटर के लिए 9 सीट है, इलेक्ट्रीशियन के यहाँ पर 10 सीट है और मशीनिस्ट के यहाँ पे 12 सीट है। ठीक है, टोटल सीटों की संख्या की बात करें तो ओवरऑल डिप्लोमा बीटेक सबको जोड़ेंगे तो सीटों की संख्या काफ़ी अच्छा खासा होता है, लेकिन आईटीआई के लिए इतने 3 ट्रेडों में इतना सीट दिया गया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे तो बच्चों को डाउट होता है कि इसमें कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो क्वालिफिकेशन जो दिया गया है आईटीआई छात्रों के लिए तो उसको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग S1, इसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है 18 से 28 साल आपका एज, मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम 28 साल एज होना चाहिए। छूट मिलेगा SC ST को 5 साल और OBC को 3 साल। ठीक है, यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन दिया है उसमें तो बोला है कि मैट्रिक पास होना चाहिए, साथ ही साथ फुल टाइम आईटीआई होना चाहिए। रिलेवेंट ट्रेड है मतलब फिटर, इलेक्ट्रीशियन और मशीनिस्ट में आपका आईटीआई होना चाहिए फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। ठीक है, अब इसमें पूछेंगे आप कि क्या SCVT वाले भर सकते हैं? तो बिल्कुल इसमें SCVT वाले भर सकते हैं क्योंकि इसके बारे में नीचे लिख दिया है, बता दिया है कि SCVT वाले भी इसमें भर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया है क्वालिफिकेशन मस्ट बी फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय बोर्ड काउंसिल बॉडीज लाइक UGC, AICT, NCVT, SCVT लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो SCVT वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एज रिलैक्सेशन आपको मैंने बता दिया। अब यहाँ पे पे स्केल की बात कर लेते हैं। तो आईटीआई के लिए जो पे स्केल निर्धारित किया गया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आईटीआई के लिए S1 में है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके लिए 12,900 रुपये और कॉलम क्या है सेकेंड ईयर में 15,000 रुपये, मतलब 2 साल की आपकी ट्रेनिंग हुई। प्रथम साल में आपको 12,900 और दूसरे साल में 15,000 आपको सैलरी मिलेगा। इसके बाद ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद 30 से 35,000 सैलरी आपको मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा और भी अदर फैसिलिटी इसमें जुड़ा हुआ है।
अब यहाँ पे CTC के लिए यहाँ पे जिक्र किया कि 8.6 लाख पर एनम मिनिमम दिया जाएगा, लेकिन वो अलग अलग क्वालिफिकेशन के लिए ये वेरी करेगा, किसी का 8 लाख है, किसी का 5 लाख, किसी का 4 लाख, इस तरह से अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन आपको पर एनम के हिसाब से पैसे दिए जाएंगे। अब यहाँ पे क्लियर भी कर दिया है S3 और S1 ग्रेड के लिए यहाँ पे बताया है कि 25,070 से लेकर 35,070 S1 के लिए रहेगा। तो आपको मैं बताया ही कि आपके लिए 35,000 के आसपास सैलरी आपका स्टार्टिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे बताया है कि जो टेस्ट होगा, टेस्ट में किस तरह का आपको परफॉर्मेंस करना होगा, टेस्ट का क्वालिफिकेशन, टेस्ट का सिनेरियो क्या रहेगा। तो यहाँ पे देखिए पोस्ट आपका जो ऑल अदर पोस्ट में आपका आएगा, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि टेक्निकल से 50 क्वेश्चन, सॉरी टेक्निकल नॉलेज से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब आपके ट्रेड से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जनरल एप्टीट्यूड से 50 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ, रीजनिंग और जनरल साइंस से आपको 50 पूछेगा, और यहाँ पे ट्रेड से 50 पूछेगा। टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, और 100 क्वेश्चन 100 नंबर के रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। कंप्यूटर टेस्ट अगर पास करते हैं, इसके बाद आपको इंटरव्यू लिया जाएगा, ठीक है। और कंप्यूटर टेस्ट जो CBT एग्जाम होगा ऑनलाइन, उसको पास करने के बाद 3 गुना बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। जब आप CBT ऑनलाइन एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, मतलब रिजल्ट जारी कर देगा, रिजल्ट जारी करने के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा। यहाँ पे लिखा है क्लियर कि स्किल टेस्ट हम लेने वाले हैं, और स्किल टेस्ट में 3 गुना बच्चों को बुलाएगा, सीट से 3 गुना बच्चों को बुलाएगा। जैसे मशीनिस्ट के लिए 10 सीट है तो 30 बच्चों को बुलाएगा। तो CBT 1 का जो एग्जाम होगा उसके लिए मान के चलिए कि 3 गुना सीट है। CBT 1 मतलब ऑनलाइन टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए, रिटन एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपको 3 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट में, ठीक है। तो 3 गुना बच्चों में से जिसका स्किल अच्छा होगा उसको उसका मेरिट लिस्ट जारी करेगा। किसके बेस पे? रिटन एग्जाम के बेस पे। जो CBT एग्जाम होगा उसके बेस पे आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा, लेकिन आपको स्किल टेस्ट पास करना होगा, और एक सीट पे 3 बच्चों को बुलाएगा स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है। स्किल टेस्ट में क्या होगा उसके अलग से हम वीडियो बनाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर बोला है कि कैंडिडेट हूँ क्वालिफाई कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पोस्ट ऑफ फायर ऑपरेटर। फायर ऑपरेटर के लिए फिजिकल थोड़ा सा कुछ कंडीशन है जिसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो फायर ऑपरेटर को हम छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पे अलग अलग क्वालिफिकेशन के लिए कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड दिए गए हैं, आपके लिए नहीं है कुछ, तो आपको नहीं समझना है। बाकी यहाँ पे देखिए दिया गया कि टेस्ट सेंटर कहाँ का रहेगा? राउरकेला रहेगा, विशाखापट्टनम रहेगा, कोलकाता रहेगा, भुवनेश्वर, रांची, रायपुर और कटक, इतने जगह आपका टेस्ट सेंटर रहेगा। तो आपको इसमें से 7 में से किसी सिटी को सिलेक्ट करके आपको टेस्ट सेंटर जाना होगा एग्जाम देने के लिए, ठीक है। बाकी एग्जाम देने जाएगा तो कोई TA नहीं लगेगा। यहाँ पे एग्जाम फी समझ लीजिए। एग्जाम फी की हम बात करें तो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन के लिए 300 है, OBC, EWS और जनरल कैटेगरी के लिए, ठीक है। और SC ST हैंडीकैप के लिए यहाँ 100 रुपये लगेगा आपको एग्जाम फी। तो फॉर्म भरेंगे तो इसको आपको क्या करना होगा? एग्जाम फी देना होगा। और ध्यान ये इस बात का रखना है कि फॉर्म भरते समय कोई भी गलती कर सकते हैं, तो गलती ना करें उसके लिए आप ITI इंस्टीट्यूट्स पे इसका फॉर्म भरने का वीडियो अपलोड किया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। पहले इस वीडियो को देख लीजिएगा, इसके बाद ही फॉर्म भरिएगा। कौन सा चैनल है? ITI इंस्टीट्यूट्स। उस चैनल पे बनाया जाएगा, वीडियो डाला जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का नाम है, आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि जितने भी ITI के फॉर्म आते हैं, बहुत सारे बच्चों का फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है क्योंकि वो गलत भर देते हैं। तो गलत ना भरें, फॉर्म रिजेक्ट ना हो, इसके लिए आप उस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। और अप्लाई करने के लिए यहाँ पे दिया गया है selcareer.com पे जाकर आपको भरना होगा फॉर्म। अब इसकी डेट क्या है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी नीचे आएंगे सबसे, तो यहाँ पे दिया गया है इंपॉर्टेंट डेट में, ठीक है। तो बाकी इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं जो हम बाद में बताएंगे, पहले समझ लीजिए डेट। स्टार्टिंग डेट है फॉर्म भरने का 6 सितंबर से फॉर्म भरा जाएगा, और इसका लास्ट डेट है 30 सितंबर। 6 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में आपको फॉर्म भरना होगा। आई होप कि आप अच्छे से समझे होंगे। दोस्तों, लगातार भर्ती आ रही है, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि भर्ती लगातार आ रही है। अब अपने आप को दिखाना है। अगर अपने आप को दिखाना है तो इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता है। 2024 से पहले आपको नौकरी मिल जाएगी, बस थोड़ा सा प्रयास कीजिए। ITI में बहुत कुछ नहीं पढ़ना होता है, बहुत कम चीज़ें पढ़ के नौकरी मिलती है। मात्र 5000 क्वेश्चन है जिसका प्रैक्टिस करना है, और मैथ और रीजनिंग थोड़ा सा ध्यान दे देंगे, आपकी नौकरी रखी हुई है। आपके बदले दूसरा कोई नौकरी ले रहा है क्योंकि आपको पता नहीं, आप पढ़े नहीं हैं। एक बार शुरुआत तो कीजिए। ऑनलाइन ऑफलाइन सारे सुविधा मैं दे दिया हूँ, और पूरे भारत का नंबर 1 कोचिंग है ITI छात्रों के लिए। यहाँ पर दिन रात हमारी फैकल्टी को ITI की रिसर्च करती है, एक एक क्वेश्चन का रिसर्च करके हम लोग बैठे हुए हैं। यहाँ किसी दूसरे चीज़ का कोचिंग चलता ही नहीं है।
तो फिर इंतजार किस बात का, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी ज्वाइन कर लो, आप ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही था, थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।